जैसा कि आप सबको पता है कि कक्षा 10 और 12 के बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसी बोर्ड एग्ज़ाम के तहत मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि 10th और 12th क्लास में एक क्वेश्चन आता है क्लॉज में। क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं और उनमें से अब की बार 10th क्लास और 12th क्लास में कौन सा क्लॉज आने वाला है, इसके लिए बात करते हैं। क्लॉज में जो 10th क्लास में और 12th क्लास में जो क्लॉज दिया है वो दिया है रिलेटिव क्लॉज। सबसे पहले बात करेंगे रिलेटिव क्लॉज कौन कौन से होते हैं। रिलेटिव क्लॉज जिनके नाम मैं आपको बताऊं, जिसमें है हु, हुज, whom, when, where, which, why और दैट। इन सब का जब हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हु, हुज और whom का। इन तीनों के प्रयोग को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा रिलेटिव क्लॉज से रिलेटेड है और रिलेटिव क्लॉज में सबसे पहले हु का प्रयोग, उसके बाद हुज का और होम का। इसको पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है क्लॉज में। लेकिन अगर देखा जाए और इसको ढंग से समझा जाए तो क्लॉज बहुत ही सरल चैप्टर है ग्रामर का, जो कक्षा 10 और 12 के कोर्स में दिया हुआ है इस बार। और इसको जब हम देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि हु, जिसका मतलब होता है कौन। हुज, इसका मतलब होता है किसका, किसकी या किसके। और एक होता है होम, इसका मतलब होता है किसे या किसको। इन तीनों को सबसे पहले पढ़ रहे हैं और तीनों को सबसे पहले पढ़ने के लिए देखेंगे कि हु, इसका मतलब होता है कौन, अर्थात इस सब्जेक्ट के लिए पूछा जाता है। हुज, किसका, किसकी, किसके। होम, किसे, किसको। जब भी क्वेश्चन बनाते हैं हम हु, हुज और होम से जब क्वेश्चन बनाते हैं तो इन तीनों का अर्थ होता है कौन, किसका, किसकी, किसके और किसे या किसको। लेकिन जब रिलेटिव क्लॉज करते हैं, जब ये सेंटेंस के शुरू में नहीं आते, जब ये हु, हुज और होम किसी भी वाक्य के शुरू में आते हैं तो एक क्वेश्चन बन जाता है। और जब क्वेश्चन बनता है तो उसका अर्थ होता है कौन, किसका, किसकी, किसके या किससे, किसको। लेकिन जब रिलेटिव क्लॉज करते हैं तो हु, हुज और होम का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के बीच में किया जाता है। और जब किसी भी सेंटेंस के बीच में हु, हुज और होम का प्रयोग किया जाता है तो वो एक क्वेश्चन नहीं बनता, उसका फिर अर्थ बदल जाता है। और उसका अर्थ क्या होगा वो मैं आपको चेतावनी देता हूँ। जैसे कि हु है, हु का मतलब है कौन। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो इसका ट्रांसलेशन आ रहा है कौन, किसका, किसे, इसके पहले अक्षर में जो कै आ रहा है उस कै की जगह आपको जय लगाना है। कैसे? जैसे यहाँ पे कौन है, अगर आप यहाँ पे जय लगा दोगे तो हो जाएगा जॉन। अब हम देखेंगे कि जॉन बोलचाल की भाषा में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हम बोलते हैं। तो फिर क्या करेंगे, अगर जय लगाने के बाद जो शब्द बनता है उसको बोलने पर वो अगर अटपटा लगे, बोलने में अच्छा नहीं लगे, तो फिर उसका सीधा साथ आपको जो लिखना है। यहाँ पे जय करेंगे तो हो जाएगा जिसका, जिसकी, जिसके। बोलने में अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये बोलचाल में शब्द है, तो आपको यहाँ पे जिसका, जिसकी, जिसके रखना है। हुज का मतलब, होम का मतलब जय लगाने पे जिसे या जिसको होता है, तो इसका मतलब ये सही है। लेकिन जो जैसे कौन को हम जय लगा के और जॉन बोलेंगे तो जॉन अटपटा हो गया, तो उस जगह आपको सिर्फ जो कहना है। अतः हु का मतलब हुआ जो, हुज का मतलब हो गया जिसका, जिसकी, जिसके, और होम का मतलब हो गया जिसे, जिसको। ये अर्थ जो हुआ जय वाला, ये हुआ रिलेटिव क्लॉज में। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं उसके लिए देखिए, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। मैं तीनों का एक साथ बताता हूँ। सबसे पहले अगर मान लो हमें हु का प्रयोग करना है, तो अगर हु का प्रयोग करना है, इसमें दो सेंटेंस होते हैं। पहले सेंटेंस में इधर आपको ये देखना है पुरुष और स्त्री, प्रोनाउन नहीं नाउन देखना है। इधर पुरुष और स्त्री में से कौन आ रहा है।
और इधर आपको जो दूसरा दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को जोड़ के हमें हु का प्रयोग करना है रिलेटिव क्लॉज में। जब हु का प्रयोग करने के लिए हमें पहले सेंटेंस में देखना है कि पुरुष और स्त्री में से कौन है नाउन में, फिर दूसरे सेंटेंस में देखना है कि उसी नाउन का इधर प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन सर्वनाम, और यहाँ पे सर्वनाम होगा प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। अब ये देखते हैं हु का प्रयोग करने के लिए इधर पुरुष स्त्री और इधर प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। हुज का प्रयोग करने के लिए इधर प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म देखनी पड़ेगी आपको, और हुम का प्रयोग करने के लिए इधर आपको प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म देखनी पड़ेगी। इधर वही पुरुष स्त्री रहेगा, इधर वही पुरुष स्त्री रहेगा। अब प्रोनाउन की अगर फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे सेंटेंस में कहीं भी आ रही है, जैसे कि ही, सी, इट, दे, कोई सा भी, तो उसको हम हटा देंगे। सेकंड फॉर्म आ रही थी यहाँ पे, सेकंड फॉर्म हट जाएगी। प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आ रही, थर्ड फॉर्म भी हट जाएगी। सेकंड फॉर्म जैसे कि ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। थर्ड फॉर्म जैसे कि ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। तो ये यहाँ से ये हट जाती है दूसरे सेंटेंस में से। अब प्रयोग कैसे करते हैं हम वो इसके बाद सीखेंगे हम। सबसे पहले हु के प्रयोग को लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोग है जो कक्षा 10th में भी है और कक्षा 12th में भी है, और ये बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। हु का मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको, जो वाक्य कैसे आते हैं और कैसे इनका प्रयोग करते हैं वो देखते हैं हम। जैसे कि दिस इज राम, ऐसा सेंटेंस आएगा, उसके आगे आपको दे दिया जाएगा कि आपको इसमें कौन सा क्लॉज यानी कि कौन सा रिलेटिव क्लॉज आपको इसमें यूज करना है। जैसे कि हु का प्रयोग करना है, आपके पास दिए हुए हैं पहला सेंटेंस ये होगा, दूसरा सेंटेंस ये होगा। आपको दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया कि हु का प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले सेकेंड सेंटेंस में प्रोनाउन देखना है। हु का प्रयोग करने के लिए आपको सर्वनाम की फर्स्ट फॉर्म देखनी है। हमें पता चला प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ही आई है, इसको हम हटा देंगे। अब इसको हटाने से पहले हम ये देखेंगे ये जो ही आया है किसके लिए आता है। ही आता है एकवचन पुरुष के लिए। अब हमें ये देखना है कि एकवचन पुरुष इधर कौन है। इधर हमें देखा तो पता चला एकवचन पुरुष यहाँ पे राम है। अब जिस प्रोनाउन का हमें पहले सेंटेंस में नाउन मिला, उस नाउन के आगे यानी कि इस जगह हमें प्रयोग करना है हु का। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमें हु का प्रयोग करना है। इससे पहले जो भी सेंटेंस है पहले उसको हम उतार देंगे ऐसे जैसे कि दिस इज राम। अब इस राम के आगे हमें प्रयोग करना है हु का, हु को लिखेंगे। जैसे ही आप प्रयोग करते हैं उसके बाद में सीधे आपको दूसरे वाक्य में चले जाना है। जो हट रहा उसको हटा दो, जो बाकी बचा उसको लिख दो। जो बाकी बचा उसको लिखने के बाद जैसे आप फुल स्टॉप लगाते हैं उससे पहले आप रुकिए और रुक के चेक करिए कि पिछले सेंटेंस में कुछ बचा तो नहीं है। जैसे हमने देखा पिछले सेंटेंस में कुछ भी नहीं बचा, तो फिर आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका आंसर सही है। अब रुकते क्यों हैं, दूसरा सेंटेंस मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स इन माई विलेज। इसमें भी हम हु का ही प्रयोग करते हैं। आपको पता है हु का प्रयोग करने के लिए प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि यहाँ पे ही है, इसको हम हटा देंगे। ही किसके लिए आया है, यहाँ पे एक वचन पुरुष यानी कि राम के लिए आया है। अब यहाँ पे आपको दो नाउन दिख रहे हैं, एक वचन पुरुष में दो नाउन दिख रहे हैं, राम भी दिख रहा है और फ्रेंड भी दिख रहा है। लेकिन पहले कौन सा नाउन आया, राम, तो हम राम के बाद ही प्रयोग करेंगे
जैसे इसके बाद में हम प्रयोग करेंगे उससे पहले जो बचा है उसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, जैसा कि ऊपर वाले वाक्य मैंने बताया था, राम को लिखा, प्रयोग हमने हु का किया। अब मैंने यहाँ पे बताया था आपको, जैसे यहाँ पे प्रयोग करते हैं आपको सीधे दूसरे वाक्य में चले जाना है। सेम उसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे हु का प्रयोग किया, अब आपको दूसरे वाक्य में जाना है। दूसरे वाक्य में जो हट रहा है उसको हटा दो, बाकी को इसके सामने लिख दो। तो राम हु लिव्स इन माई विलेज। जैसे ही पूरा सेंटेंस उतारने के बाद फुल स्टॉप लग रहा है, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, मुझसे पहले चेक करेंगे कुछ बच गया क्या। तो जैसे हम पीछे मुड़ के पहले वाक्य में देखें तो हमें पता चला इज माई बेस्ट फ्रेंड बचा हुआ है, जिसको हम इसके आगे लिख देंगे, इज माई बेस्ट फ्रेंड। लिखने के बाद अब देखिए कुछ नहीं बच रहा, फिर आप फुल स्टॉप लगा दो और यह आपका आंसर कंप्लीट। इस प्रकार से आपको हु का प्रयोग करना है। अब लेते हैं हम दूसरा प्रयोग हुज का। सेकंड प्रयोग जो हुज का है और इसका मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन बनाते हैं जब हुज का प्रयोग होता है किसका, किसकी, किसके। लेकिन हम रिलेटिव क्लॉज कर रहे हैं, रिलेटिव क्लॉज में हुज सेंटेंस के बीच में आ जाता है और जब बीच में आ जाता है तो इसका अर्थ कै में नहीं चलता, ज में चलता है। तो इसका अर्थ हो गया जिसका। हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके, जिसका, जिसकी और जिसके। अब हम इसका जब प्रयोग करते हैं तो आपको बताया था मैंने, दो सेंटेंस आएंगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, आई सा ए मैन हिज फादर इज माई फ्रेंड। यहाँ पे प्रयोग पूछ रहा है हुज का। हुज का प्रयोग करने के लिए जैसा कि मैंने बताया, पहले हु का प्रयोग किया था तो हमने सर्वनाम की फर्स्ट फॉर्म, प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म देखी थी दूसरे वाक्य में। अब हुज का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म देखनी है। हमें पता चला प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म हिज आ रही है, जिसको हम हटा देंगे। और अब ये देखेंगे कि हिज किसके लिए आता है। हिज ही की है, हिज बना है ही से, ही, हिज, हिम। ही आता है एक वचन पुरुष के लिए। अब हम देखेंगे इधर एक वचन पुरुष कौन है, हमें पता चला एक वचन पुरुष मैन है। तो हमें मैन के बाद में प्रयोग करना है, जिसका भी पूछ रहा है। हुज का पूछ रहे हैं, यहाँ प्रयोग हुज का करना है। उससे पहले जो कुछ है उसको सारे को हम ऐसे कैसे उतार लेंगे, आई सा ए मैन। अब यहाँ पे प्रयोग हुज का, आई सा मैन के बाद हमने हुज का प्रयोग किया। मैंने बताया आपको जैसे हु का प्रयोग करवाया था, सेम वही कंडीशन यहाँ रखेंगे। जैसे आप प्रयोग करते हैं उसके बाद में आप दूसरे वाक्य में चले जाओ। इसका प्रयोग किया, दूसरे वाक्य में ये हट गया, बचा जिसको हम यहाँ लिखेंगे, फादर इज माई फ्रेंड। फ्रेंड के बाद हम देखेंगे फुल स्टॉप लगाने से पहले कुछ बचा है क्या पीछे। जब देखा कुछ नहीं बचा तो यही पूरा हो गया, ये आंसर हो गया। ये हो गया हमारा हुज का प्रयोग। सिर्फ आपको उसी हु के प्रयोग की तरह ही हुज का प्रयोग करना है। अब तीसरा प्रयोग हम लेते हैं होम का। होम का मतलब होता है किसे या किसको, किसे या किसको। किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट के लिए होम का प्रयोग करते हैं जब क्वेश्चन बनाते हैं तो। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं बना रहे, हम क्वेश्चन बनाते हैं जब ये होम किसी भी वाक्य की स्टार्टिंग में आता है, लेकिन अभी वाक्य के शुरू में नहीं आ रहा, वाक्य के बीच में आएगा। और बीच में आएगा तो इसका अर्थ जय में चला जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा जिसे या जिसको। सेम जैसे हमने हुज का प्रयोग किया था, सेम वैसे ही होम का प्रयोग करना है। वाक्य कैसे आएंगे देखिए आप, वाक्य आएंगे जैसे कि मोहन इज माई ब्रदर, I gave him fruits। क्वेश्चन आपको होम पे बनाना है, रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है होम का। जैसा कि मैं बताया होम का प्रयोग करने के लिए हमें प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म देखनी पड़ती है। आई फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें इसमें होम का प्रयोग करना है तो सर्वनाम की थर्ड फॉर्म देखनी है। और प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म जैसा कि हमें पता है हिम यहाँ पे प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है, जिसको हम हटा देंगे। हु का प्रयोग करते हैं तो प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। हुज का प्रयोग किया तो हमने सेकंड फॉर्म देखी। अब होम का प्रयोग करें तो हमें थर्ड फॉर्म देखनी है। थर्ड फॉर्म यहाँ पे हिम है, हिम को हम हटा देंगे। अब ये पता करेंगे कि हिम किसके लिए आता है। हिम ही से बनाए, ही, हिज, हिम। और ही का प्रयोग होता है एक वचन नाम, एक वचन पुरुष के लिए। अभी हम देखेंगे एक वचन पुरुष कौन है इधर वाले वाक्य में। तो हमें पता चला एक वचन पुरुष यहाँ पे मोहन है। तो हम मोहन के बाद में प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले
जहाँ प्रयोग करेंगे उससे पहले जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको हम ऐसे उतार देंगे, उसके बाद में प्रयोग करेंगे जिसका भी पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है होम का प्रयोग करने के बाद जैसे आप हु का, हुज का या हुम का कोई भी प्रयोग करते हैं, उसके तुरंत बाद आप दूसरे वाक्य में एंट्री करें। दूसरे वाक्य में आपको लिखा हुआ है आई गैव, ये हटी गया, बचा हुआ आगे फ्रूट्स। और फ्रूट्स के बाद में आपको फुल स्टॉप लगाने से पहले चेक करना है कि पहले वाक्य में कुछ बच रहा है क्या। अगर बच रहा है तो उसको उतार दो, जैसे कि इज माई ब्रदर, और ये इज माई ब्रदर के बाद में कुछ नहीं बच रहा, ये पूरा हो गया। इस प्रकार से आपको होम का प्रयोग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको तीनों प्रयोग हु जो होम का प्रयोग कंप्लीट हो चुका है। हु जिसका हु सब्जेक्ट के लिए आता है, हुज प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म या नाउन की सेकंड फॉर्म के लिए आता है, और होम थर्ड फॉर्म के लिए आता है। प्रोनाउन जितने भी हैं आपके इंग्लिश कोर्स में टोटल 7 प्रोनाउन है, और सभी प्रोनाउंस में आपको सिर्फ ये देखना है कि ही किसके लिए आता है। ही एक वचन पुरुष के लिए आता है, सी एक वचन स्त्री के लिए आता है, इट आता है एक वचन के लिए, लेकिन वो पुरुष और स्त्री नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो, चाहे पशु पक्षी जानवर निर्जीव चीज़ें कोई भी हो। और दे आता है बहुवचन जिसमें पुरुष भी आ गए, स्त्री भी आ गई, बाकी सभी चीज़ें आ गई। अगर बहुवचन है तो दे का प्रयोग करेंगे।